पितृदोष के कारण लग जाता है उन्नति में ब्रेक, रुक जाता है भाग्योदय। आइए जाने कैसे करें पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न। पितृपूजा या पितर कर्म हमको क्यों करना चाहिए, आइए जाने। शास्त्र विधि के अनुसार पितर प्रसन्न हो तो सभी देवता प्रसन्न। शास्त्रों में देवताओं के कार्य की अपेक्षा पितरों के कार्य को विशिष्ट माना गया है, इसलिए देवताओं की पूजा से पहले पितरों का कार्य करना चाहिए। पितरों के कार्य को ही श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, पितृपूजा या पितर पूजा कहते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध आदि करना पितृयज्ञ कहलाता है। यह ध्रुव सत्य है कि जीवन की समाप्ति मृत्यु से ही होती है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य अपने खुले नेत्रों से उसे देख नहीं सकता। मनुष्य की मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार की जिम्मेदारी उसके पुत्र और पौत्रों की होती है। इसलिए कहा गया है, पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात नरक से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। यदि पिता नरक में पहुंच गया है तो नरकों से उद्धार उसका श्राद्ध तर्पण आदि द्वारा करके पिता को सद्गति प्राप्त करा देना पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। पितृपूजा या पितृकर्म क्यों करने चाहिए? भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। इसका कारण यह माना गया है कि सामान्य प्राणी से जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक माना गया है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः संसार की भवाटवी अर्थात 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। उस समय पुण्यात्मा लोगों को मनुष्य योनि में या देव योनि मिलती है और पापात्मा जीव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रों का कर्तव्य होता है कि वे शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे कर्म करें जिससे प्राणी को परलोक में या अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। शास्त्रों में मनुष्य का मरण काल निकट आने पर उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के दान आदि किए जाने वाले कर्मों का वर्णन मिलता है। साथ ही मृत्यु के बाद आरुद्ध दैहिक संस्कार, पिंडदान, एकादशाह, सपिंडीकरण, तर्पण, श्राद्ध आदि करने का विधान है। प्रश्न यह है कि मरे हुए जीव तो अपने कर्म के अनुसार शुभ अशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में वे अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्गलोक में निवास करते हैं और पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। यमलोक या स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्ध कर्ता पुरुष के मातामह, प्रमातामह या वृद्ध प्रमातामह और पिता, पितामह या प्रपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। जो पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं वे भी वहाँ भूख प्यास का अत्यंत कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में देवताओं को भूख प्यास का कष्ट नहीं होता। वहाँ कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता। देवता तो अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न होकर प्रसन्न चित्त रहते हैं। जब स्वर्ग लोकवासी पितरों को भूख प्यास का कष्ट सताता है तो वे नंदन वन के वृक्षों से फलों को तोड़ते हैं, परंतु फल वृक्ष की डाली से अलग ही नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर जब वे देव नदी का जल हाथ में उठाते हैं तो उस जल का हाथ से स्पर्श ही नहीं होता। इस प्रकार जिनके वंशज उनके लिए तर्पण या श्राद्ध नहीं करते, वे पितर चाहे स्वर्ग में रहें या यमलोक में, वे भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। अमावस्या के दिन वंशजों से श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को
1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति रहती है। और जो मनुष्य गया में जाकर 1 बार भी श्राद्ध कर दे तो उसके सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध से केवल मनुष्य की और पितरों की ही संतुष्टि नहीं होती, वरन श्राद्ध करने वाला ब्रह्मा से लेकर तृण घास फूस तक समस्त सृष्टि को संतुष्ट कर देता है। श्राद्ध द्वारा तृप्त हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। पितरों की पूजा से मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पितृकर्म को अत्यंत कल्याणकारी मानते हुए देवताओं की पूजा से भी पहले करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पितृ कार्य करते समय शुद्धता बहुत आवश्यक है, चाहे वह वाणी की हो या कर्म की, अर्थात श्राद्ध करते समय ना तो किसी से बुरा बोले और ना ही अपवित्र रहे। श्राद्ध की क्रियाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, अतः इन्हें करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। दिवंगत स्वजनों को स्वप्न में देखने पर अविलंब और अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। आपके पितर आपकी सत पात्रता से प्रसन्न होकर कुल वृद्धि समृद्धि के अभिलाषी अन्न आकांक्षा बस भावुक भक्तजनों को दर्शन देते हैं। अपने पितर एवं पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए हमको किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण से तर्पण पितृपूजा करानी चाहिए। अपने पितर एवं पूर्वजों की प्रसन्नता हेतु श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारा भोज पितरों को प्राप्त होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में भोज मध्याह्न में करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो पितृपक्ष में किसी तीर्थ या देवभूमि में 1 रूम पितरों के नाम से समर्पित करके उस रूम पर पितरों के नाम का पत्थर अंकित करा करके पितरों की स्मृति में समर्पित करें। देवभूमि या तीर्थ में कुछ पितरों के नाम से पितृपक्ष में भूमि दान या भूमि निर्माण में सहयोग करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के प्रभाव से पितृजनों को अशुभ योनि से मुक्ति मिलती है। श्री राम ने भी वनवास काल के समय पुष्कर में सपना देखा था, तो प्रभु श्री राम ने पुष्कर में ही श्राद्ध दान तर्पण किया। इसलिए आप भी यथाशक्ति पितरों के निमित्त शास्त्र विधि से स्वश्रद्धा दान निवेदित अवश्य करें। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है।